इम्पोर्टेंट फार्मूले हम लोग एसएचएम के स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेन फार्मूले हैं उन पे आते हैं। फर्स्ट तो आपका इक्वेशन में एसएचएम का ये मीन से स्टार्ट करे, पार्टिकल स्टार्ट करे मूव करना, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लेंगे। एक्सट्रीम से यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक, मीन से y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और इनके बीच में कहीं से स्टार्ट कर रहा है तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई जो है वो इनिशियल फेज कहलाता है, ओमेगा टी प्लस फाई फेज कहलाता है आफ्टर टाइम टी, एंड फाई इज इनिशियल फेज एट टी इज इक्वल टू 0, ए इज एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये फॉर्मूला याद के रहिएगा। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एट y इज इक्वल टू ए बाई 2 फाइंड स्मॉल टी, ये दिया रहता है आपको, तो यहाँ पर रख के निकाल लेंगे। मीन से y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और बीच से कहीं है तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, इसके बाद आते हैं वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा हो गया आपका, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी आर 2 पाई एफ, ए एम्पलीट्यूड एंड वाई डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से है। इसके बाद हम लोग जो है ये कंपेयर कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का कर्व y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी में v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और कर्व आपका जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, और इसके बाद एक्सीलरेशन या फोर्स दोनों में देखिए सेम होगा, ये दोनों कर्व देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या जानना है आपको कि ये जानना है कि फेज़ क्या होता है। तो ये जो है दोनों फेज़ 90 डिग्री होता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में भी 90 डिग्री होता है। तो ये ध्यान दिए, ये पूछा जाता है आपका। और फार्मूला इसका y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेलोसिटी का हो गया, v इज इक्वल टू, और ये इसी को मॉडिफाई करेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही एम्पलीट्यूड के टर्म में आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक, और यहाँ पर भी देखिए साइन आ रहा है, तो ये कर्व ये नहीं याद करना है, फार्मूले में आपको ये याद करना है कि a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया, b इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और इसी तरह फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसमें कंडीशंस होती मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये आप याद करेंगे। और इसमें फेज़ याद करिएगा, y और v में फेज़ 90 डिग्री, v एंड a में भी 90 डिग्री, एंड y एंड a में 180 डिग्री का फेज़ होता है, ये याद करना है। ये जो चीज़ें आ रही हैं आपकी यहाँ पर ओमेगा साइन और इसमें कास जो आ रहा है, ये सिर्फ इस चीज़ को बताता है कि y, v एंड एक्सीलरेशन ये तीनों साइनोसॉइडल कर्व देते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं एनर्जी। अब एनर्जी में जो है, ठीक, तो एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, ये फार्मूला आपका 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक, न्यूमेरिकल आपका इस पर आएगा u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपका हो जाएगा, इसमें भी देखिए कास आ रहा है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो ये लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का है कि देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में साइन कास आ रहा है, इसका मतलब दोनों साइनोसॉइडल कर्व देती हैं। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि देखिए यहाँ 2 ओमेगा टी आ रहा है, इसका मतलब वेव की फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी होती है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है ये।
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी वेव फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स होती हैं। इनका सिर्फ मीनिंग इतना है और ज़रूरत नहीं है। फार्मूला जो न्यूमेरिकल लिए आएगा आपका ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी याद सकते हैं, वेलोसिटी फार्मूला याद ही है, और ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर उससे निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें मीन एक्सट्रीम कंडीशन हम लोग निकालेंगे। तो अब आपके पास क्या हो गया, वाई हो गया, वी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये सारे के सारे जो है साइनोसॉइडल कर्व देते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स होती है। ठीक, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और इसके बाद एक कर्व भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है। देखिए ये जो कर्व भी दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट है, तो ये टोटल एनर्जी हो गया। ठीक, y इक्वल टू 0 पर ये वाला कर्व जो जा रहा है ये वाला, इसमें मैक्सिमम है, और ये वाले कर्व में क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा, ये टोटल एनर्जी को बताएगा, और ये कर्व आपका किसको बताएगा, काइनेटिक एनर्जी को। तो कर्व ध्यान दे रहिएगा, मीन एक्सट्रीम से हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम, और इसका फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। बहुत छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत डेंजरस इसलिए है कि अब ये l और g जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करेंगी टाइम पीरियड उन पर डिपेंड करेगा। 2 ही चीज़ पर डिपेंडेंस है, लेंथ पर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो जितना जो है लेंथ का फैक्टर्स है, जितना जी का फैक्टर है, वो सारा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अब जैसे फर्स्ट हमने यहाँ पर एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड वहाँ कहीं है नहीं तो एम्पलीट्यूड पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। मास ऑफ पेंडुलम, मास नहीं है फार्मूले में, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, इसके बाद लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। ठीक, इस पर डिपेंड करेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की इफेक्ट लेंथ पे होगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर इंक्रीजेज, तो उस केस में टाइम पीरियड भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेंथ ऑफ पेंडुलम इन एक्सटेंसिबल, मतलब हम ये मान चलते हैं कि जो पेंडुलम की लेंथ है वो इन चेंज नहीं होगी, लेकिन ये चेंज हो रही है। तो यंग मॉडुलस फार्मूला, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन का इफेक्ट आपका वेरियस टाइप की चीज़ों में है, तो वहाँ सब पे पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ एक्सीलरेशन का इफेक्ट होगा, जैसे g की वैल्यू, आप अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक, कहीं जा रहे हैं, हिल्स पर है, माइंस पर है, जहाँ जहाँ जाएंगे g की वैल्यू डिक्रीज करेगी। g की वैल्यू जो है पोल्स पर जो है ज़्यादा होती, बाकी हर जगह कम होती है। तो g जब डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, टाइम पीरियड ऑफ लिफ्ट, अब लिफ्ट के केस में ये हमने बताया था आपको कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो g प्लस से, नीचे आ रही है g माइनस से। ठीक, और यदि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कहने का सेंस हो गया कि लिफ्ट की मोशन पे डिपेंड करेगा। लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, जैसे हमने झूला बताया था, झूला ऊपर जा रहा है तो आपका बेड लग रहा है बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो g प्लस से, ठीक, नीचे आ रही है तो g माइनस से। हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, कोई कार है, कुछ मूव कर रहा है, वहाँ पेंडुलम लटका हुआ है, तो वहाँ पर एक्सीलरेशन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जी आपका डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है तो एक्सीलरेशन क्यू ई अपान एम भी डाउनवर्ड्स काम करेगा, तो वहाँ पर आएगा जी प्लस क्यू ई अपान एम। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है तो वहाँ पर हो जाएगा जी माइनस क्यू ई अपान एम। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो वहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपान एम का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस है।
अब इनसाइड द लिक्विड में हम लोग क्या करेंगे कि ये हमने आपको बताया था कि जी डैश इज इक्वल टू जी रो माइनस सिग्मा अपान रो। जहाँ पे जी होता वहाँ पे रख देंगे तो लिक्विड में टाइम पीरियड आपका पता चल जाएगा। ठीक, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी माइनस रो माइनस सिग्मा अपान रो हो जाएगा। और यहाँ रो जो है इस पर डेंसिटी ऑफ मेटल जो है बॉब हो गया, सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाती है। इसके बाद पेंडुलम, दो पेंडुलम है जिनकी लेंथ अलग अलग है, तो वो ऑक्सीलेट कर रहे हैं, तो कितने ऑक्सीलेशन के बाद वो सेम फेज में होंगे। तो ये एन टी एस इज इक्वल टू एन माइनस वन टी एल, एल फॉर लॉन्गर एंड एस फॉर शॉर्टर। तो ये टी एन मतलब ये देखिए ये एन ज़्यादा हुआ, एन माइनस कम हुआ, तो ये लॉन्गर कम के साथ आएगा, शॉर्टर जो है ज़्यादा के साथ है। ऐसे याद कर लेना, एन टी एस इज इक्वल टू एन माइनस वन टी एल। और इसके बाद जो जैसे मान लिया एन की वैल्यू कैलकुलेट किया आपने 4 आ गया, तो ये 4 माइनस वन मतलब 3 किसका हो जाएगा, लॉन्गर का, और 4 हो जाएगा किसका, शॉर्टर का हो जाएगा। अब मान लिया टाइम पीरियड आपको नहीं दिया गया है तो लेंथ दी गई है, तो टी अंडर रूट एल एस हो जाएगा, एन अंडर रूट एल एस इज इक्वल टू एन माइनस वन अंडर रूट एल एल हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला आपका जैसे फ्रिंज वाले में बताया था बिल्कुल उसी तरह फार्मूला ये होता है आपका। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसका फार्मूला 2 पाई अंडर रूट 1 अपान जी 1 अपान एल प्लस 1 अपान आर होता है। इसमें तीन कंडीशंस होती हैं, कोई क्वेश्चन इस पर फ्रेम आपका नहीं होगा कि एल मच लेस देन आर है तो 1 अपान एल मच ग्रेटर देन 1 अपान आर हो जाएगा। कहने का मतलब एल को इसको 1 अपान आर को नेगलेक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा एल अपान जी आ जाएगा। ठीक, सिंपल पेंडुलम जैसे होता है। और दूसरी कंडीशन में जब इसको और हम लेंगे तो एल मच ग्रेटर देन आर, तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपान जी, 84.6 आता है। लेकिन इस पर क्वेश्चन कोई खास नहीं मिलेंगे आपको। इसके बाद एल इज इक्वल टू आर मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाए तो उसका टाइम पीरियड 1 आवर आ जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड पेंडुलम क्या होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड, उसको सेकंड पेंडुलम हम लोग कहेंगे। फिर इसके बाद वेरियस फार्मूला ऑफ एसएचएम, ये भी कम ही आते हैं, इम्पॉर्टेंट में नहीं है। कोई यू टाइप की ऐसे ट्यूब है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है एच हाइट तक, इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दें तो लिक्विड इसी के अंदर एसएचएम करेगा, जिसका फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एच अपान जी होता है। बस जहाँ एल है वहाँ एच हो जाता है। ठीक, ऐसे ही कोई चीज़ जो है कोई ब्लॉक है और वो लिक्विड में है, उसको आप प्रेस कर दीजिए वाइब्रेट करेगा, तो इसका भी फार्मूला टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी को हो चाहे एच अपान जी को, हाइट हम एच ले लेंगे तो यहाँ पर एच अपान जी, तो तीनों फार्मूले लगभग सेम ही हो गए आपके। ऐसे ही बाउल में है इस तरह से, और इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर माइनस आर अपान जी। कैपिटल आर रेडियस ऑफ द बाउल, स्मॉल आर जो है जो यहाँ पर बॉल या जो भी लिए उसकी रेडियस है, और ये नेग्लेजिबल हो जाएगी तो आर अपान जी फार्मूला आपको बन जाएगा। ऐसे ही अर्थ को हम जो है लॉन्ग डायमीटर और ऐसे ही जो है कोई चीज़ जो है बॉल छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगी, एसएचएम करेगी, जिसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होता है। तो क्वेश्चन आईटी में आया था कि क्या होगा, तो पहली बात ये पीरियाडिक मोशन हो जाएगा जिसका टाइम पीरियड अंडर 2 पाई अंडर रूट आर अपान जी हो जाता है। फिर आते हैं स्प्रिंग में क्या होता है कि ये कर्व हो गया स्प्रिंग में और इसमें, और इसका जो फार्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स ये होता है के वाई माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई क्यूब, ऐसे ही वेरिएशन होता है। एक बार एम्स में आया था ये वाला, तब से कहीं नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ये याद करते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, के जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, एफ रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अब यहाँ पर जो है
ये कर्व है, ये सब हम आपको बताए हैं। के 1 अपान एक्सटेंशन 1 अपान लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। इसको जरूर याद कर लिएगा कि स्प्रिंग को हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो के 1 अपान एल होता है, तो यहाँ पर जो k हो जाएगा वो nk हो जाएगा। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में करोगे तो 2k हो जाएगा। 3 इक्वल पार्ट्स करोगे 3k हो जाएगा। ठीक, और यहीं पर स्प्रिंग को हम इसको जो है इसकी लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, जैसे n टाइम्स इंक्रीज कर दिया। इसकी स्प्रिंग की लेंथ l थी और यहाँ nl कर दिया गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, k अपान n हो जाएगा। अब 2 टाइम्स कर दोगे तो k/2 हो जाएगा, 3 टाइम्स कर दोगे k/3 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों चीज़ आप याद किए रहिएगा। दूसरा पार्ट इसमें यह आता है कि हम अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो तब क्या हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो दो, जैसे एक स्प्रिंग छोटी और एक बड़ी है, ठीक, तो हो जाएगा k1 = n+1 × k एंड k2 = n+1 × k अपान n हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें n नीचे आया है, इसमें नहीं आया है। कहने का मतलब ये जो है k इसका ज़्यादा है, इसका k क्या है, कम है। तो जो स्प्रिंग छोटी होगी उसका कम होगा, जो मतलब बड़ी होगी उसका ज़्यादा होगा। तो इस तरह से याद कर लीजिए k1 = n+1 × k, k2 = n+1 k अपान n। फिर आता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, स्प्रिंग चाहे हार्जेंटल हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों का फार्मूला T = √m/k होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई रोल नहीं होता है। तो चाहे हार्जेंटल हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद इस पर जो कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, फार्मूला हो गया 2π√m/k। m जो है मास जो हमने स्प्रिंग लटका रखा उसका होता है, k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, अब ना तो यहाँ पर जो है g है, तो g के जितने फैक्टर्स आपके पेंडुलम में थे उनका कोई डिपेंडेंस इन पर नहीं होगा। मतलब कि इस स्प्रिंग को आप जो है हिल्स पर, इनसाइड द अर्थ, अबव द अर्थ, कहीं ले जाओ, इनसाइड द लिक्विड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन लिफ्ट, इन मूविंग व्हीकल्स, कहीं ले जाओगे, टाइम पीरियड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, ये दिखाया है कि ये चार्ज है और चार्ज से क्या होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि g का कोई फैक्टर इसमें नहीं आता है। फिर ये डिपेंडेंस √m जो मास हम लटका रखा है उस पर डिपेंड करेगा, 1/√k, मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है। और ये कोई खास नहीं है, एक बार आईटी में क्वेश्चन आया था, मेडिकल में नहीं है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, इसको जरूर ध्यान दे रहिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में, अच्छा, सीरीज और पैरेलल की पहचान ये है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन जो है अनइक्वल हो तो वो सीरीज होगा, और इक्वल हो तो पैरेलल होता है। और सीरीज का फार्मूला 1/k1 + 1/k2 + 1/k3, 1/k सीरीज = 1/k1 + 1/k2। ठीक, और पैरेलल का हो जाएगा k पैरेलल = k1 + k2। तो यहाँ पर जो दोनों जो आएंगे उठाकर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, ये आया y1 = y2, डिस्प्लेसमेंट सेम हो। ऐसे याद करना कि करंट सेम फ्लो होती है तो वहाँ सीरीज मानते हैं, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो पैरेलल मानते हैं। वहाँ सेम में सीरीज होता है, यहाँ सेम में पैरेलल होता है, लेकिन वहाँ करंट चार्ज की बात करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक, तो k पैरेलल = k1 + k2। लिसाजेस फिगर है, ये कभी कभी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, तीसरे चौथे साल कहीं दिख जाता है।
तो ये क्या हो जाएगा कि दो कंडीशंस होती हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम और फ्रीक्वेंसी सेम ना हो। फर्स्ट कंडीशन है कि n1 रेशियो इनटू 1 रेशियो 1, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब जो दो वेव होती हैं, SHM वेव होती हैं, मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ड्यू टू सुपरपोजिशन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लिसाजेस फिगर। अब यहाँ पर जो है इसको देखिए, जब फाई की वैल्यू 0 180 होगी तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। फाई की वैल्यू 45 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, तो ये आपका ये पैराबोला बन रहा है, ठीक, मतलब ये ऑब्लिक वो इलिप्स बन रहा है। और जब वो 90 और 270 इस पर आ जाएगा, दो फिगर बनती हैं, एक जब एम्पलीट्यूड सेम होगा तो सर्किल बनेगा, एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो इलिप्स बनेगा, ठीक। फिर से याद कर लो, 0 पर 180 पर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 बाई 4, 7 पाई बाई 4, इन पर जो बनेगा ऑब्लिक इलिप्स बनता है। और जब पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री हो, 270 हो, तो दो फिगर बनती हैं, सर्किल बनेगा या प्लेन इलिप्स बनेगा। सर्किल बनेगा जब एम्पलीट्यूड सेम हो, और एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो क्या बनता है, ये प्लेन इलिप्स बनता है। तो इसको ऐसे याद किए रहिएगा। और इसमें सेकंड जो आता है कि जब फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग हो, मतलब n1 रेशियो इंटू 1 रेशियो 2 हो, उस केस में क्या होता है कि 0 पर 180 पर डिजिटेट, यही केवल एक क्वेश्चन इसमें से आता, बाकी उसी में से आते हैं। तो इस पर 8 बनेगा, ये जो है आपका डबल पैराबोला, ये फिर 90 पर आपका पैराबोला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट वाला, तो उसी की याद किए रहिएगा।